इसमें मनमोहन सिंह के बयान में सारा विवाद इस बात के लिए है कि उन्होंने SC ST OBC के बराबर मुसलमानों को तौल दिया और मुसलमानों को भी वो अधिकार देने की कोशिश की, वो विशेष प्रिविलेज देने की कोशिश की जो SC ST OBC के थे। और क्योंकि उसका अगला सेंटेंस है उसी वक्तव्य का कि लिमिटेड रिसोर्सेज से देंगे, तो लिमिटेड रिसोर्सेज से जो आप SC ST OBC को दे रहे थे, उसी से आप जब फर्स्ट राइट आप मुसलमानों को दे रहे हैं, तो जाहिर है कि मतलब जेब में तो उतने ही पैसे हैं, रिसोर्स उतने ही हैं, तो किसी को देंगे तो किसी को काटेंगे ना। रंगनाथ मिश्रा ने तो बहुत और स्पष्ट रूप से कह दिया। देखिए, रंगनाथ मिश्रा की लोग फालतू इज्जत करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह थे, वो अल्टीमेटली कांग्रेस के नेता रहे और कांग्रेस के नेता ही मरे। वो कांग्रेस में गए, राज्यसभा में गए, उसके बाद उनको लगातार और तमाम तरह की उन्होंने बदमाशियां भी की। और बहुत मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, भारत में कॉलेजियम सिस्टम जो है, जिसको नरेंद्र मोदी ने आने के बाद सबसे पहला काम किया कि उसको हटाने की कोशिश की, जिसको कोर्ट ने बाद में फिर स्टक कर दिया, वो इनकी रंगनाथ मिश्रा की देन है और उनका भतीजा चीफ जस्टिस बनता है। तो ये परिवार में जज बनाने की जो परंपरा है, ये रंगनाथ मिश्रा से शुरू होती है और वो कांग्रेस में जाके शामिल होते जाते हैं। मतलब चीफ जस्टिस आप कांग्रेस में जाके शामिल हो गए और कांग्रेस के नेता के तौर पर आप एक रिपोर्ट जारी कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट में मुसलमानों को डाल दो और OBC आरक्षण का बंटवारा कर दो। ये आइडिया भी रंगनाथ कमीशन का है कि 6% जो है इसमें से काट के आप इनको दे दो।